जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज के पाठ शुरू होने से पहले मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करना चाहूँगा, क्योंकि गुरु जी ने मेरा आज एक और सपना पूरा कर दिया है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखो कितनी प्यारी है। और संगत जी, आज गुरु जी तीन तीन स्वरूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। फर्स्ट ये जो रेड चोले में, देन उसके ऊपर जो व्हाइट चोले में हमेशा होते हैं, देन न्यू इस वाले में भी व्हाइट चोले में भी गुरुजी के आज दर्शन हो रहे हैं कि साक्षात गुरुजी देख रहे हैं और कह रहे हैं पाठ शुरू करो। किस बात की देरी है और इग्नोर क्यों कर रहे हो? आज का पाठ तुम्हें बहुत महत्व देगा और बहुत तुम्हारे दिमाग को शांति देगा। आज के पाठ से आपके घर से स्ट्रेस तनाव बहुत दूर होंगे, क्योंकि आज सबकी कुलदेवी दुर्गा माँ के बारे में पाठ है। किस तरह उन्होंने महिषासुर का संहार किया, किस तरह उन्होंने धरती को पाप मुक्त किया। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलो, मुझे सरेंडर करो, मैं खुद आपके घर चल के आऊँगा। संगत जी देखो, दो गुरु जी डुगरी से खुद चल के आए, एक तो इस स्वरूप के रूप में, देन उस वाले स्वरूप के रूप में। डुगरी से गुरुजी खुद चलकर आए हैं हमें ब्लेस करने। तो संगत जी देखो, हमने गुरुजी को प्रसन्न किया है अपनी भक्ति भाव से, सरेंडर करके। संगत जी आप भी करो, भक्ति भाव से गुरुजी को प्रसन्न करो। गुरुजी की परीक्षाओं में पास हो, क्योंकि गुरुजी परीक्षा भी खुद लेते हैं, पास भी खुद करते हैं, लेकिन गुरुजी सिर्फ क्या कहते हैं? भरोसा रखो तो सिमरन करो। तो संगत जी आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप गुरुजी की बहुत प्यारी संगत हो और गुरुजी अपनी प्यारी संगत का कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए गुरुजी हर सत्संग में कहते हैं कि बेटा अपनी कुल देवी का ध्यान रखो, सत्संग सुनो, सत्संग बार बार शेयर करो, जितना हो सके उतना शुक्राना करो, क्योंकि शुक्राना में वो शक्ति है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। तो संगत जी आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा। समाधि और सूरत के समक्ष मेघा का देवी की कृपा से मधु कैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अनंतर छाया पुरुष सर्ग, कश्यप वंश, मनंतवर मुनि वंश, सत्यव्रत आदि वंश, पितरकल्प तथा व्यासो उत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा कि ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगजननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आधा सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के दो अवतार हमने सुने। सूत जी अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन से बुद्धिमान पुरुष वितरित हो सकता है? ज्ञानी पुरुष भी कभी उनकी कथा श्रवण से शुभ अवसरों को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, महात्मा तुम लोग धन्य हो, सर्वदा कृत कहता हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हैं। जो इस कथा को सुनते, पूछते और बांटते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चित्त में लीन है, वे पुरुष धन्य है, कृत कहते हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों को विकार रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते। वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं है। जो करुणासार की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। और देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है, जिसके समर्ण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों के न्यास प्राप्ति होती है। उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है? पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेघा से बात पूछी थी कि उस समय मेघा ने जो उत्तर दिया था मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले सवारों मनवंतर में वीरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके पुत्र सूरत थे, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वेदांत निपुण, सत्यवादी, सर्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भगत दया सागता, प्रजाजनों का बलि भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत की पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी को कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उसे शत्रुघ्न बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रु ने सारा राज्य अपने अधिकारों में करके सूरत को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी सीमा में आए, वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उसके शत्रु बन बैठे।
और जो खजाने में जो धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथों में कर लिया। तब राजा सूरज शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा जो चारों ओर से फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेदमंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मनुष्य के शिष्यों, मुनि के शिष्यों पर शिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते विप्रो मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि कल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेघा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उस परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरज बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में वहां एक वैश्य पहुंचा। राजा ने पूछा कि भैया तुम कौन हो, किस लिए यहाँ आयो, क्या कारण है, दुखी दिखाई देते हो, यह मुझे बताओ। राजा के मुख से मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रबल समाधि ने दोनों नेत्रों में आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है, मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ, परंतु मेरे पुत्र और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्र पौत्र पत्नी भाई भतीजे तथा सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया था उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो। वैश्य ने कहा कि राजन आपने उत्तम बात कही है, आपकी वाणी सारक गर्भित है तथापि स्नेह पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेघा के पास गए। वैश्य रहित सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि भगवान आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राजा लक्ष्मी ने छोड़ दिया है। मैंने गहन वन की शरण ली है, तथापि राजा छिन जाने का मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि सज्जनों से घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इनकी ममता दूर नहीं हो रही। इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पर हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है, यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माया कही गई है, वे ही सब मन को खींचकर मोह में डाल देती है। प्रभु उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। परमेश्वरी ही रज सत्य और उत्तम तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती है। नृपश्रेष्ठ जिनके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांग पाता है। राजा ने पूछा कि मुने उन सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एक ऋणव के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया बिछाकर योगी निद्रा का आश्रय ले शयन करने हैं, तब उन्हीं दोनों भगवान विष्णु के कानों से मल से दो असुर पैदा हो, जो भूतल पर में मधु और कैटभ के नाम से विख्यात वे दोनों विशाल का घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे, उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है। ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का सत्वन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो, राजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की आदि देवी जगजननी महाविद्या फाल्गुन शुक्र द्वादशी को तरलोका मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंठक का नाश कर दूंगी। यो कहकर महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकल कर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो आदि देव ऋषि के जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहर युद्ध हुआ। और तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा कि तुम हमें मनोवांछित वर्ण ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एक कारणों के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांग पर उनके मस्तक रख कर काट डाला। राजन इस कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा है कि महामते, जब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो, देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उसका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहे।
संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी के रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं कि राजन रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उसे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ, जो दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उनको सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब के सब देवता ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृत्तांत यथार्थ रूप से बयोरे वार कहे सुनावे। बोले, भगवान दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीत कर सर्वलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं को कौन सी दुर्दशा नहीं की। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है उन सबको पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। अब अपने दैत्य पक्ष को अभ्यदान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता की शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें। इस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचे, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह मान पूज अत्यंत प्रज्वलित हो 10 दिशाओं में प्रकाशित होता दुर्गा जी के ध्यान में लगे। सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ अत्यंत भीषण तेज एकत्रित हो एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिषमर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ, भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई और केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए। उन दोनों सतन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए। कटिभाग इंद्र के तेज से गंगा और वरुण के तेज से पैदा हुए। पृथ्वी के तेज से नितम का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से, हाथों की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर से, दांत प्रजापति से, तीनों नेत्र अग्नि के दोनों, वही साध्यगण के दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई का कमलाल्या कम लक्ष्मी ही यह परमेश्वरी है। संपूर्ण देवताओं की तेज और राशि से प्रकट हुई है। उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु चक्कर, वरुण ने पास, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष और बाणों से भरे 2 तरकश और सचिपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू एवं सूर्यदेव ने समस्त रोम कूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीरसागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्ध चंद्र के यूर, मनोहर नूपुर, गले की हंसुली तथा सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही उनके प्रकाश से अस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने सदासुर में एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषणों के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया और सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। उन सब ने दूसरे देवताओं से भी आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बारंबार टास करके उत्सवर में गर्जना की। उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उसके बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिसकी तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उस महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा सत्मन किया। संपूर्ण त्रिलौकिक अवक्षोभ कर देख देव वैरी देता अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उसकी शब्द की और लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसमें महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उदगर, कराल, उद्वत, भास्कर, तामर, उग्र, उग्र वीर्य, विडाल, अंधक, दुर्दत, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महा हनु ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कौशल सूरवीर समारांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत है। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ महायुद्ध करने लगे। तब देवी ने कहा कि अरे मूड, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने नहीं टिक सकते। योगा कर सर्व कर कलामयी देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई और उसके पैरों से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा
तभी आधे शरीर से वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअदम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उनके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे और तरह तरह की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवताओं की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना जी। संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुनिए। मैं कहता हूँ ना, हर पाठ में बहुत ब्लेसिंग है। आप उस ब्लेसिंग को गवाइए मत, क्योंकि देखो 15 से 20 मिनट का पाठ हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इजीली हर कोई जो जॉब करते हैं, क्योंकि जॉब करते करते ट्रैवल करते करते भी सुन सकते हैं। संगत जी, बहुत ब्लेसिंग है पाठ में, बहुत ब्लेसिंग है। आपको उन सब चीज़ों को, सवालों का जवाब मिलेगा जो आप चाहते हो। अब जैसे कई संगत कहती है सत्संग करने में क्या भला हो रही, जैसे इसमें पता है शिव पुराणों के सत्संग करो, महादेव के सत्संग सुनो, तो गुरु जी भी तो महादेव ही है, तो सत्संग करो, सत्संग सुनो, तो उसमें हमारा कल्याण है, निश्चित है कल्याण। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा कल्याण ना हो। गुरु जी हमें इतनी चीज़ें बख्श रहे हैं, इतनी चीज़ें बख्श रहे हैं, उसका शुक्राना करो। बिना शुक्राना करे कभी मत सो, बुरा ना शुक्राना करे कभी उठो मत। तो संगत जी, आइए गुरु जी के मंत्र जाप से आज के पाठ को यही विराम करते हैं, कल के पाठ की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।